Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक्स टू लॉर्ड, थैंक्स टू लॉर्ड, थैंक्स टू लॉर्ड। हर बार स्थिति में सारी बातों के लिए परमेश्वर की महिमा। थैंक्स टू लॉर्ड, थैंक्स टू लॉर्ड। एक बार फिर से खुदावन ने नया सुबह किया, नया दिन हमें दिया। फिर से प्रभु में हमने एक जिंदाओं की ज़मीन पर एक दिन फिर से हमने बिताया। खुदावन ने हर एक ठोकर से बचाया। थैंक्स टू लॉर्ड, थैंक्स टू लॉर्ड, थैंक्स टू लॉर्ड। हर एक निवाले के लिए जो परमेश्वर ने दिया, हमें ज़बां दी, हमें देखने की सामर्थ्य दी, सोच समझ सूझबूझ समझने की सामर्थ्य दी। ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। उत्तम आशीषों से भरने के लिए धन्यवाद हो। सर पर हम सबकी छत देने के लिए धन्यवाद हो। हमें एक ऐसी जगह देने के लिए जहां हम वचन में बने रह सकते हैं, परमेश्वर का नाम स्वतंत्रता के साथ ले सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद देंगे, प्रभु का धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अजीजों, सचमुच सचमुच खुदावन के लिए धन्यवाद करने के अनगिनत कारण हमारे पास हैं। जितना हमारा जीवन नहीं, जितने हमारे जीवन के वर्ष नहीं, जितने इस वर्ष में जो हमें दिए गए हैं, उतनी सेकंड्स नहीं, उतने मिनट नहीं, उससे अधिक हमारे पास परमेश्वर का धन्यवाद देने के कारण है। अजीजों, 2 पल के लिए प्रभु का धन्यवाद दें, प्रभु का धन्यवाद दें। अपनी जुबानों को खोलें। मैं चाहती हूँ, परमेश्वर चाहता है, उसका पाकरूज चाहता है। अजीजों, आप अपनी ज़बान को खोलें 2 पल के लिए। जहाँ भी हैं, जिस भी हालत में है, आज प्रभु का धन्यवाद दें, प्रभु का धन्यवाद दें, प्रभु का धन्यवाद दें। अगर बीमार हैं, खुदावन का धन्यवाद दें कि हम मिट नहीं गए, पर हम आशा में बने हैं, पर हम विश्वास कर सकते हैं, हम उम्मीद लगा सकते हैं। अगर परेशानियों में है, प्रभु का धन्यवाद दें कि खुदावन में हम बने हुए हैं, प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं, हमें त्यागा नहीं। अगर बेरोजगार हैं, प्रभु धन्यवाद दें कि खुदावन फिर भी हमें रोटी देता है। हमें फिर भी परमेश्वर पिता उन तरह से तमाम वो जो पागलों की तरह जो मानसिक संतुलन खो गया, सड़कों पर भटकते रहते, उन तमाम लोगों के लिए जो सड़कों पर बैठे रहते हैं, लोगों के आगे हाथ पसारते, मगर उससे प्रभु ने हमें बेहतर बनाया है। अगर आप में कोई भी कमी है, परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर का धन्यवाद दें। वो देखें जो प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया। अगर आज हमारे पास लाखों रुपए नहीं है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद है, हमारे पास 100 रुपए हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है। अगर हम बटर चिकन और बिरयानी नहीं खा पाए, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, उसने हमें रोटी से तृप्त किया है। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद हो, खुदावन का धन्यवाद हो। अजीजों, उसका धन्यवाद देना ही आशीषों की बरसात की शुरुआत है। परमेश्वर का रूह चाहता है हम धन्यवाद दें। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद देंगे और संगति में आगे बढ़ेंगे। खुदावंद का धन्यवाद हो, खुदावंद आपका धन्यवाद हो। आपके पाक रूह के लिए धन्यवाद हो, आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद हो, आपके प्रेम के लिए, दया के लिए, स्नेह के लिए, करुणा के लिए, अनुग्रह के लिए, उद्धार के लिए। खुदावंद, बड़ी विधियों के लिए, नियमों के लिए, बड़ी योजनाओं के लिए परमेश्वर एक बार फिर से हमें यहाँ लाने के लिए, हम सबको जोड़ने के लिए, सबके ऊपर अपने दया का हाथ रखने के लिए, सबके जीवन में आशा देने के लिए, यीशु मसीह का सामर्थ्य नाम में आशा देने के लिए आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। वचन को बहुतायत से हवाओं में फैलाने के लिए, खुदावंद लोगों को खड़ा करने के लिए, पाकरू से भरने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, प्रेरित करने के लिए आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। आज भी परमेश्वर आपके सलीब के निशान के लिए धन्यवाद हो खुदावंद।
आपकी उस बड़ी योजना के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद हो खुदावन। हमारे जीवन की हर एक छोटी से बड़ी बात परमेश्वर पिता, वो जो जिसका भी दूसरी रीति से दूसरी ओर हम देख नहीं पाते खुदावन, लेकिन हम विश्वास करते हैं आपकी ओर से हमारे लिए सारी बातें भलाई की होती है प्रभु। इसलिए प्रभु आज जहाँ भी हम हैं, जिस परिस्थिति में है, जिस भी रीति से पाए जाते, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। इस संगति के लिए आपका धन्यवाद हो परमेश्वर। एक एक जन जो इस संगति से जुड़ा है, जो आगे जुड़ता है, जो भी खुदावंद इसमें परमेश्वर अपना भागीदारी देता है, हर एक के लिए, उसके जीवन के लिए, उसकी आशीषों के लिए, उसे अब तक संभालने के लिए आपका धन्यवाद हो। और वो तमाम प्रार्थनाएं जो हो रही हैं प्रभु, जिनका जवाब दिया गया, जिनका जवाब आप देने पर हैं, जिनका जवाब बस आने ही वाला है, और जिनका जवाब अभी नहीं आया खुदावन, लेकिन आपने समय मुकर्रर किया है कि हर प्रार्थना का आपकी ओर से जवाब आपके लोग पाते परमेश्वर। इसलिए प्रभु तमाम बातों के लिए, उन जवाबों के लिए, हाँ, और आमीन में पूरा करने के लिए आपका धन्यवाद हो खुदावंद। आपकी स्तुति हो। आगे की संगति में भी परमेश्वर सारी बातों को आपके पाकरों के कब्जे में देते प्रभु, आपके हाथों में देते, एक एक जन को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। पूरा हबा सखे रे बेना सिबियाना वो सक्कराबा अबा सखे रे बेना सिबियाना वो सक्कराबा संदरबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे अजीजों प्रभु की महिमा में, जो पाया जाता है भजन संहिता 46, जहाँ पर आपको मिलेगा भजन संहिता 46। परमेश्वर की महिमा के लिए हम पढ़ लेते हैं। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठें। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास में स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। खुदावन के वादों के लिए, उसके योजनाओं के लिए, उसके आनंद के लिए उसका धन्यवाद हो। शिफाओं के लिए, वफाओं के लिए, राहतों के लिए, उम्मीदों के लिए खुदावन का धन्यवाद हो। परमेश्वर का नाम मुबारक हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन में अजीज़ों, आज जो टॉपिक हमें मिला है परमेश्वर में, आज से टॉपिक शायद कई बार हमें से लोगों ने सुने हो, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि आपने जिस भी रीति से आज तक ये सुना होगा, लेकिन आज प्रभु में जो संदेश आपके सम्मुख लाया है परमेश्वर, वो आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। टॉपिक है अजीज़ों की, हमें भरोसा रखना है, और हमने अगर रखा है, हमारा भरोसा कहाँ पर है। आप सुनेंगे तो ज़रूर आशीषित होंगे। खुदावंद का नाम मुबारक हो। प्रभु की वर्शिप में चलेंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे कुछ गीतों के साथ, और उसके बाद हम लोग वचन में चलेंगे। हालेलुया। जीसस, जीसस, जीसस। छू यीशु, छू 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 छू यीशु, छू। मैं हाँ तेरी शरण में आया, मेरी बनपना। मैं हाँ तेरी शरण में आया, मेरी बनपना। आत्मा दे विच मगन मैं होके गावा नित सना। आत्मा दे विच मगन मैं होके गावा नित सना। मेरिया दुर्बलतायां दे विच मदद करे तेरा रूह। छू यीशु, छू छू यीशु, छू छू यीशु, छू छू यीशु, छू। बियाबां विच नदी बहा दो तेरे बोल खुदाया। बियाबां विच नदी बहा दो
तेरे बोल खुदाया, मेरे अंदर पाक कलाम दा भेद तू खोल खुदाया, मेरे अंदर पाक कलाम दा भेद तू खोल खुदाया। मैनू भी कर पाक ते तेनू देखा रूबरू, छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू, छू यीशु छू। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा, ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब सदा। जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं है खुदा, जब तक जीऊं तेरी महिमा करता रहूं मेरे खुदा। ये जिंदगी तेरी महिमा गाती रहे अब खुदा। तूने मेरी कमर में आनंद का है पटका बांधा, तूने मेरी कमर में आनंद का है पटका बांधा, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन ही गाती रहे सदा, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन ही गाती रहे सदा। हे परमेश्वर मैंने दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे परमेश्वर मैंने दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरा सहायक हो। हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरा सहायक हो। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करे, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार करे। मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करे, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार करे। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरा सहायक हो। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा मेरा सहायक हो। यस लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में अजीज़ों ऐसे सामर्थ है। 2 पल और हम खुदावन की सिताइश करेंगे। प्रभु में जैसा मेरे आत्मा परमेश्वर का अगुवाई करता है अजीज़ों, खुदावन के साथ जो लोग रहते हैं जैसे हम हैं अजीज़ों, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के साथ हमें कोई डर नहीं होता अजीज़ों। खास तौर से हमें मृत्यु का, आने वाली समस्याओं का, कलेशों का,
शोकों का हमें कोई डर नहीं होना चाहिए अजीजों। और गीत देखिए कितना सुंदर है कि परमेश्वर के साथ जो रहते हैं उसे मौत भी मार नहीं सकती है। और जो एक राज की बात है, जो खुदावंद के साथ होते हैं, जो यीशु मसीह के साथ होते हैं, वो मृत्यु से परे जिस्मों के लिए नहीं जीते हैं, खुदावंद में सताइश के लिए जीते हैं, अबदी जीवन के लिए जीते हैं। इसलिए परमेश्वर में आगे बढ़ते रहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का नाम मुबारक हो। खुदावंद इन गीतों के जरिए आपको बहुतायत से आशीष देगा। बस एक या दो गीत हम कुछ लाइनें और प्रभु की स्तुति में गाएंगे और फिर हम लोग वचन में चलेंगे। हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। रखा बरसिया रबा मिखे रहे बेना सिबियाना संदरबा यसखरी बरसुरबा संद खबरसिया रबा जसखेरे बे पूरा हसखेरे बेना रिबियाना वसखरबा संदरबा शखेरे हे बेना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मौत न मारे जिंदगी दे संग रहने वाले आने। मौत जिंदगी के साथ जो रहता है उसको मार नहीं सकती। हालेलुया, प्रेज जीसस। मौत न मारे जिंदगी दे संग रहने वाले आने, कौन हटावे यीशु यीशु कहने वाले आने। मौत न मारे जिंदगी दे संग रहने वाले आने, कौन हटावे यीशु यीशु कहने वाले आने। मौत को जीता यीशु ने हमें जीत बख्शता है। उसके पास तो जाके रहने को हर कोई तरसता है। मौत को जीता यीशु ने हमें जीत बख्शता है। उसके पास तो जाके रहने को हर कोई तरसता है। दे दे जिंदगी हर एक को, दे दे जिंदगी हर एक को, उसके कदमों में है जीना मेरा मरना यीशु दे नाम में है। जीना मेरा मरना यीशु दे नाम में है। जीना मेरा मरना यीशु दे नाम में है। डरते नहीं असी उसको जो जिस्म दा नाश करे। हम उससे नहीं डरते जो जिस्म को मिटा सकता है। हालेलुया। हम उसके बच्चे, उसके बेटे, उसकी संतान है जो रूहों पे राज करता है। हालेलुया। डरते नहीं असी उसको लो जो जिस्म दा नाश करे। पुत्र हम हैं उसके जो रूहों पे राज करे। जिंदगी का वो मालिक है, जिंदगी का वो मालिक है, सबका रखवाला है। जीना मेरा मरना यीशु दे नाम में है। जीना मेरा मरना यीशु दे नाम में है। मौत न मारे जिंदगी दे संग रहने वाले को, कौन हटावे यीशु यीशु कहने वाले को। मौत को जीता यीशु ने हमें जीत बख्शता है। उसके पास तो जाके रहने को हर कोई तरसता है। दे दे जिंदगी हर एक को, दे दे जिंदगी हर एक को, उसके कदमों में है जीना मेरा मरना यीशु दे नाम में है। जीना मेरा मरना यीशु दे नाम में है। हालेलुया। खुदा उनकी महिमाओं। ग्लोरी टू लॉर्ड, ग्लोरी टू ओनली गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमाओं, परमेश्वर के नाम की महिमाओं। अजीजों, सब कुछ उसका है, उसके लिए, उसके लिए गीत
उसी के महिमा के लिए, उसी के लोगों के लिए, उन्हीं के जीवनों के लिए, उन्हीं के आशीषों के लिए खुदावंद आप सबको बहुत आज से आशीष करे। बस एक गीत और अजीज़ों में गाऊंगी, खुदावंद में मुझे मिला, बहुत सुंदर गीत है, आप लोग प्रभु में से आशीष पाएं। और कुछ लाइनें ही मैं गाऊंगी, पूरा नहीं, उसके बाद हम लोग जल्दी से वचन की ओर बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। जब मूसा ने पुकारा है, जब मूसा ने पुकारा है, खुदा सुनता दुहाई, खुदा सुनता दुहाई। जब मूसा ने पुकारा है, जब मूसा ने पुकारा है, खुदा सुनता दुहाई, खुदा सुनता दुहाई। सुन के मूसा की दुआओं को खुदा देता रिहाई, खुदा देता रिहाई। सुन के मूसा की आवाज़ आए ना कोई जवाब, सुन के मूसा की आवाज़ आए ना कोई जवाब, ऐसा हो नहीं सकता, हाँ ऐसा हो नहीं सकता, हो ऐसा हो नहीं सकता। कभी आग बरसती है, कभी आग उतरती है, कभी मन्ना बरसता है, कभी मन्ना बरसता है। जब मूसा ने पुकारा है, जब मूसा ने पुकारा है, खुदा सुनता दुहाई, खुदा सुनता दुहाई। अजीज़ों, ये गीत मुझे प्रभु ने दिया जब मैं मूसा के बारे में पढ़ रही थी। खुदावन में जब मैंने ये वचन पढ़ा कि एक समय था जब कोरा और दातान और अबीराम मूसा की खिलाफत में खड़े हो गए अजीज़ों। और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं बता रही हूँ, शॉर्ट सी कहानी सी है, आपको अच्छी लगेगी अजीज़ों। और खुदावन में वो सब ये कहकर लड़ रहे थे कि मूसा से ही खुदा क्यों बात करता है, हम भी तो हैं, हम भी तो यहूदी हैं, इसराइली हैं, परमेश्वर हमारा भी तो परमेश्वर है, हमसे क्या बात नहीं करता, क्या इसी से करता है। और उस समय अजीज़ों जब वो सब परमेश्वर को पुकार रहे थे, लेकिन जब मूसा ने प्रभु को पुकारा तो परमेश्वर ने जवाब दिया। आज भी अजीज़ों, अगर मूसा खुदावन को पुकारता है, मूसा का वो आत्मा प्रभु के प्रेम से भरा हुआ, उसके लिए खोजी बना हुआ, उसके धर्म के भूखा प्यासा कोई भी जब उस रीति प्रभु को पुकारता है तो आज भी परमेश्वर उसकी दुहाई को सुनता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज भी खुदावंद हमारी दुहाई सुनता है और फिर लोगों के लिए रिहाई, छुटकारा, शिफा के नदियाँ प्रभु बहाता है। खुदावंद का नाम मुबारक हो। अजीज़ों, हम लोग वचन में चलेंगे। वचन मिलता है अजीज़ों उत्पत्ति 3 और उसका 22 से और 24 तक। वचन मैंने आपको पहले बताया है टॉपिक की हमें भरोसा रखना है ना, हैव फेथ, भरोसा रखिए। लेकिन अगर आपने रखा है तो भी कहाँ आपका भरोसा है। हालेलुया। तो हम लोग वचन को, आपने शायद पहले इस टॉपिक को सुना हो, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ कि जिस रीति प्रभु मेरे सम्मुख लेकर आ जाया है इस मैसेज को, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। यहाँ पर आप पाएंगे उत्पत्ति 3, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्सेस 22 to 24, 22 से 24। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया
कि वो उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की और करूबों की और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त किया। अजीजों, समय का मैं इसलिए मैं नहीं अभी पढ़ रही हूँ, अब आगे उत्पत्ति 22 का 11 भी पढ़ सकते हैं। वहां पर आप एक इंसिडेंट पाएंगे जिसमें आप लोगों को शायद पता हो, जहां अब्राहम को परमेश्वर ने कॉल किया कि वो अपने बेटे को परमेश्वर को चढ़ा दे। जिस बेटे को उस अब्राहम ने बड़े सालों के बाद बड़ी प्रार्थना और विश्वास से पाया और उस बच्चे को खुदावन ने इसहाक को मांग लिया। और एक और आपको मिलेगा उत्पत्ति में ही 37 उसका 24 आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा यूसुफ के बारे में अजीजों, की उसको उसके भाइयों ने कैसे गड्ढे में डाल दिया था। तो इन सब को एक करके प्रभु में एक वचन हम तक आज जो पहुंचेगा, परमेश्वर उस पर आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करेंगे और फिर हम लोग वचन में बढ़ेंगे। हालेलुया। खुदावन का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो खुदावन। आप महान सामर्थ्य पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता है खुदावंद। आज आप ही की विधि, आपकी योजना, आपकी इच्छा के अनुसार आपके बेटे आपकी बेटियां एक जगह इकट्ठे हुए हैं खुदावंद, आपकी महिमा के लिए, केवल आपकी महिमा देने के लिए। परमेश्वर होने दीजिए आपका दिया संदेश प्रभु आपके लोगों तक, आपके बच्चों तक पहुंचे खुदावंद। और प्रभु इनके अंदर वो भरोसा आए परमेश्वर, वो विश्वास आए जो खुदावंद आप अपने लोगों में चाहते हैं परमेश्वर पिता। सारी बातें आपके लिए हों, आपके द्वारा हों और आप ही को पसंद आए। आपके पात्रों की अगुवाई दें परमेश्वर की, एक एक के दिल को संदेश छूने पाए खुदावन की आप इनसे क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के नाम में सारा आदर, सारा महिमा, गौरव प्रभु यीशु मसीह को मिले, आपको मिले, इस प्रार्थना को मांगते आमीन। थैंक यू जीसस। अजीजों, भरोसा रखना परमेश्वर पर बहुत आवश्यक है और बहुत से लोग आज समय में हम में से कई हैं जो हम कहते हैं हाँ हम भरोसा रखते हैं, लेकिन जब हम आज अपने जीवन पे नजर करेंगे तो हम देखेंगे अजीजों, परमेश्वर का हम नाम लेते हैं और भरोसे कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इस संसार की तमाम बातों पर, बहुत सारी बातें अजीजों टेक्निकली आजकल जो चल गई हैं, है ना, मेडिकल है, टेक्निकल है, बहुत सारी चीज़ों पर इंसान एकदम भागता है। कोई इमरजेंसी होती है, कोई मुसीबत आई तो तुरंत इमरजेंसी कॉल है, हॉस्पिटल्स हैं, रिलेटिव्स हैं, हमारे तमाम पड़ोसी हैं, हम लोग को तुरंत उस तरफ ध्यान एकदम जाता है। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं परमेश्वर पर भरोसा है, तो उसको मैं आज आपको सामने दिखाना चाहती हूँ अजीजों। जब प्रभु पे भरोसा होता है तो वो भरोसा कैसा होगा। हालेलुया। एक छोटी सी स्टोरी मैं पहले आपको सुनाऊंगी अजीजों, आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोग आशीष पाएं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटी सी है कि भरोसा क्या होता है। विश्वास रखना चाहिए, विश्वास रखेंगे तो वचन कहता है महिमा को देखोगे, विश्वास नहीं है तो नथिंग, कुछ भी नहीं है अजीजों। एक बार एक आदमी था और वो एक लंबे सफर पे, एक लंबी यात्रा पे अजीजों वो इंसान निकला। अब लंबी यात्रा है तो आपको पता है सड़क से होके चल रहा है, और मे भी पुराने समय की बात है, उस समय में इतने सारे जो है ट्रैवलिंग के वो कन्वेंस वगैरह नहीं थे कि वो कुछ लेता और उनसे जाता। तो उसने शायद वो पैदल था, अकेला है और वो एक लंबे सफ़र पे चल रहा है। उस सफ़र पे चलने में अजीज़ों पहले समतल मैदान से वो गुजरा होगा, फिर जैसे जैसे बड़ा एक समय आया जहाँ पर वो एक रेगिस्तान में पहुंच गया अजीजों। एक सहारा रेगिस्तान, रेगिस्तान आप लोग जानते हैं जहाँ पे राजस्थान में जहाँ कहते हैं मरुस्थल अजीजों, बिल्कुल रेत ही रेत, रेत ही रेत है, कोई हरियाली नहीं होती है, पानी की शॉर्टेज होती है। और फिर वहाँ जाने के बाद एक अजीब सा जो है कहते हैं कॉन्शियस में वो होने लगता है, जिसको कुछ नामों से अलग अलग लोग पुकारते हैं, भ्रम जिसे कहते हैं कि कहीं पर पानी दिख रहा है लेकिन है नहीं, कहीं पर पेड़ दिख रहा है लेकिन है नहीं, ऐसा बताते हैं लोग। मुझे इतना अच्छे से नॉलेज नहीं है, बट मैंने सुना है और देखा है, पढ़ा है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। तो वो इंसान भी एक रेगिस्तान में, एक मरुस्थल में पहुंच जाता है, सहारा रेगिस्तान में, और वहाँ पे जाके अजीजों एक समय आता है जबकि वो रास्ता भटक जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही है दूर दूर तक कोई वहाँ पे ऐसे साइन तो लगे नहीं होते। जैसे आज हम लोग ट्रैवलिंग करते हो तो पता होता है कि दिल्ली इतने किलोमीटर, बॉम्बे जाना है तो इतने किलोमीटर,
और आपको ग्वालियर मुड़ना है तो आप इधर मुड़ जाइए, है ना। एमपी का रोड है तो इधर मुड़ जाइए, और छत्तीसगढ़ है तो इधर। अब तो ये सारी चीज़ें बोर्ड्स एरोज बना दिए गए हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। रेगिस्तान में तो वैसे भी ये सब नहीं होता है, कहाँ क्या लगाएंगे, वहाँ पर धुएं के बादल और तूफान चलते रहते हैं, तो वो सब गिरा देंगे, तोड़ देंगे, ढक देंगे। बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ रेत के ढेर में दब जाती हैं अजीज़ों। उस जगह में वो इंसान फंस जाता है और रास्ता भटक जाता है। अब वो बहुत परेशान है अजीज़ों, पानी नहीं है उसके पास, प्यास के मारे उसका गला सूख रहा है। ऐसे में अजीज़ों उसे दूर एक झोपड़ी टाइप कुटिया बनी हुई उसे दिखाई देती है। अब उसको लगता है कि ये तो मेरा भ्रम है। सबसे पहले कि नहीं यार, यहाँ पे कौन रहेगा ऐसी जगह में, ये कुटिया कैसी होगी। उसको लगा ये मेरा भ्रम है, तो भ्रम उसे लगा। लेकिन वो जब वहाँ पहुँचा उसने कहा नहीं, चल के देख लेता हूँ एक बार, चलने में क्या बुराई है, अब मैं मर तो रही हूँ, पानी है नहीं, प्यासा हूँ, चलने में क्या बुराई है। तो वो जाता है और वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ सच में एक कुटिया थी। हालेलुया। और वहाँ पर उस कुटिया में जब वो जाता है अजीज़ों, तो वहाँ पर वो देखता है कि एक बाहर हैंडपम्प लगा हुआ है। सब कुछ वहाँ पर था कुटिया में जो एक इंसान के लिए चाहिए होता है, मोस्टली सब कुछ उस कुटिया में है। और वहाँ एक हैंडपम्प भी है अजीज़ों, तो वो बहुत खुश हो जाता है कि इस हैंडपम्प को चला के मैं पानी ले लूँगा। लेकिन जब वो हैंडपम्प को चलाना शुरू करता है अजीज़ों, तो उसमें तो पानी निकल ही नहीं रहा है। तो वो बहुत दुखी होता है कि ये तो बेकार है। बहुत देर तक उसको चलाया और चलाया और चलाया, बट कुछ नहीं हो रहा है, नो हो। फिर वो जब कुटिया के अंदर जाके एक जगह देखता है तो एक बॉटल मिलती है उसको, एक और सोर्स पानी की। उस बॉटल में अजीज़ों पानी रखा हुआ था, और पानी के साथ ही साथ वहाँ पर एक लेटर भी रखा हुआ था। और उस लेटर में लिखा था कि ये जो बॉटल का पानी है, इसको आप उस हैंडपम्प में डाल दें जो बाहर लगा है। जब आप ये पानी उसमें डालेंगे तो वहाँ पर पानी आ जाएगा और आप उस पानी को पी सकेंगे, यूज़ कर सकेंगे। बट रिमेंबर, याद रखें कि पानी आने के बाद इस बोतल को दोबारा रिफिल करके दोबारा भर के आप रख दें, भूलें नहीं। अब अजीज़ों उसके पास एक कन्फ्यूज़न था कि अगर मैं ये पानी इस हैंडपम्प में डाल देता हूँ तो अगर पानी नहीं आया तो मेरे पास से ये पानी भी चला जाएगा और मैं प्यासा मर रहा हूँ, और किस बात पे मैं विश्वास करूँ कि मैं इस पानी को इस्तेमाल कर लूँ। हालेलुया। लेकिन फिर उसने सोचा कि इस पानी से वैसे भी क्या होगा, क्या पता ढेर सारा पानी हैंडपम्प से निकले, मैं नहा भी लूँ अच्छे से। तो विश्वास करके उसने उस पानी को हैंडपम्प में पलट दिया। और जब पानी को हैंडपम्प में उसने पलटा तो अजीज़ों परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वहाँ पर पानी आ गया। और पानी आ जाने से वो आदमी इतना खुश हुआ, उसने खूब पानी भर लिया, नहा लिया, पी लिया, और ध्यान से उसने उस बोतल को दोबारा भर के रख दिया कि कोई में भी आगे आए तो उसके काम ये बोतल और इसका पानी आ जाए। और आपको पता है खुशी की बात, उस बोतल के साथ अजीज़ों जो लेटर उसको मिला था, लिखा हुआ कि इस बोतल में पानी भर दिया जाए, इसको उसमें डाल के पानी को पिया जाए, उसी लेटर में उसने नीचे कुछ शब्द बढ़ाए अजीज़ों, और उसने लिखा हैव फेथ। हालेलुया। हैव फेथ, इट वर्क्स। ये काम करेगा, इट विल वर्क, ये काम करेगा, विश्वास रखें। और उसने उसमें इस बात को और बढ़ाया कि कोई आए तो मेरी तरह कंफ्यूज ना हो, पर मैंने जो देखा है उसकी गवाही है कि ये काम करता है, इसलिए आप इसको ज़रूर यूज़ करें। तो अजीज़ों विश्वास से बहुत कुछ होता है, विश्वास टोटली। तो उस समय क्या हुआ, उस आदमी के पास तो कोई होप ही नहीं थी, कोई रास्ता ही नहीं था कि उससे विश्वास करे बिना, और वो कर भी क्या सकता था। एक मात्र जो होप थी वो परमेश्वर पर थी कि परमेश्वर ही अब ये है कि ये हैंडपम्प चल गया, प्रभु ही कर सकता है, अदरवाइज क्या होना है कि मुझे प्यास से मर जाना है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। एक ही मात्र, उसके पास ये नहीं थी कि मैं कॉल कर लूँ, ऑनलाइन ऑर्डर कर दूँ, हेल्प मंगा लूँ, उस समय उसके पास नहीं थी। लेकिन आज
हम लोगों के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, फ़ोन है, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, हमारी सोसाइटी है, मेडिकल लाइन है, ऑनलाइन है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है कि आज तो कहीं भी कुछ भी इंसान मंगा सकता है। तो क्या ऐसे में भी कोई इंसान सबसे पहला फेथ परमेश्वर पे रखेगा? अगर उस इंसान के पास फ़ोन होता तब क्या वो पहला फेथ वहाँ उस पर रखता? कितना बेस्ट होता कि फिर भी वो अपना विश्वास उस पानी पर रख के, वो खुदा पे रख के उस पानी को उसमें डालता, क्योंकि वहाँ कोई भी हेल्प पहुँचने में जितना समय लगेगा उससे बहुत कम में वहाँ उसे पानी मिल गया है। ये मैं इसलिए आज आपको बता रही हूँ। मैं जो टॉपिक पे आती हूँ अजीज़ों, अभी हमने पढ़ा कि अदन की वाटिका से आदम और हव्वा को निकाल दिया गया। ये हम में से बहुत से लोग जानते हैं, कुछ लोग शायद ना जानते हो कि ऐसा क्या हुआ था। तो ये हुआ था वहाँ पे कि आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने बनाया और अदन नामक एक बाग में उनको रखा, और फिर शैतान ने आके सांप के रूप में हव्वा को बहकाया, और फिर हव्वा ने आदम को फोर्स किया और दोनों ने वो फल खा लिया जो परमेश्वर ने मना किया था। और एक समय आया जब उन्हें उस बाग से बाहर निकाल दिया गया। हालेलुया। फिर हम एक और जो मैंने आपके सामने पढ़ा था, अब्राहम के टाइम में एक समय था कि एक आदमी है अब्राहम, जिसे परमेश्वर ने कॉल किया है एक वादे के साथ कि तू मेरे पास आ जा, मेरे पीछे चल, अपने सब को छोड़ दे, यहाँ से निकल आ। वचन में आपको मिलेगा, यहाँ से निकल आ और मैं क्या करूँगा, तुझे आशीषित करूँगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तुझसे जाति बनाऊंगा। और अब्राहम ने परमेश्वर के वादे पर भरोसा किया और परमेश्वर के वादे पे भरोसा करके अब्राहम वहाँ से निकल आया है। अब जब निकल आया और एक लंबा समय हो गया है कि अब्राहम की आयु आप समझ सकते हैं 90 के करीब हो गई है। सारे जो उसकी वाइफ है इतनी बूढ़ी हो गई है। परमेश्वर ने दोनों को नया नाम दिया है और वो दोनों नए नाम के साथ अब्राहम और सारे दोनों बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं। लोग उन्हें ताने देते हैं और अब्राहम परमेश्वर के वादे के विषय में बताता है कि परमेश्वर ने मुझ पे वादा किया है कि मैं तुझसे जाति बनाऊंगा। लेकिन दुनिया उसके फिजिकल जो है उसको देख रही है, दुनिया उसके एक सोशली उसको देख रही है कि इस एक मनुष्य के बुद्धि के अनुसार कुछ नहीं हो सकता है, ये इतना बूढ़ा है, इतना समय हो चुका है, कोई उम्मीद नो होप। लेकिन ऐसे में परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया और बेटा देने के बाद एक और परीक्षा का समय आया जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा है कि परमेश्वर ने वही बेटा उससे बोला कि मेरे लिए इसको बलि कर। हालेलुया। तो वो समय था। एक और मैंने आपके सामने पढ़ा जिसके बारे में आपने पढ़ा कि यूसुफ जो याकूब का बेटा था, और जैसा सभी जानते हैं कि याकूब के 12 बेटे हुए जिसमें कि यूसुफ बिन्यामीन से बड़ा था। और यूसुफ के सपनों के ज़रिए खुदावंद उसे दिखाता था कि जीवन में वो आशीष पाएगा, सरफराज रहेगा, उसके भाई उसके सामने झुकेंगे, यहाँ तक कि उसका पिता भी उसको दंडवत करता हुआ सपने में दिखाई दिया। अलग अलग सपने उसे आते थे, आप वचन में पढ़ सकते हैं। और उन सपनों के बाद जब उसके भाइयों ने ये बात जानी तो उन्होंने एक घृणा, एक नफरत, एक जलन की भावना यूसुफ के साथ बांध ली और उन्होंने उस जलन में, क्रोध में, घृणा में, मनुष्य अंधा हो जाता है अजीज़ों, और वो उस घृणा और क्रोध में उन्होंने यूसुफ को उठा के एक गड्ढे में फेंक दिया। और जब यूसुफ को उन्होंने उस गड्ढे में फेंका है तो वचन में लिखा है कि देखिए उस गड्ढे में बिल्कुल पानी नहीं था, अंधेरा है, एक गहरा गड्ढा जिसमें उन्होंने यूसुफ को मरने के लिए छोड़ दिया। मैं भी वहाँ कोई जंगली जानवर आ जाता, सांप आ जाता, कोई मार देता, डाकू आ जाते, लुटेरे आ जाते, पता नहीं उसके साथ क्या बिहेवियर होता, वो क्या विश्वास करके अपने भाई को उन्होंने वहाँ फेंक दिया। तो इनके विषय में मुझे आपको ये बताना है, ये लोग वो लोग थे जिनके पास कोई सोर्स नहीं थी, कोई और ऑप्शन नहीं था, केवल परमेश्वर को छोड़ के। हालेलुया। ये नहीं जानते थे कि आगे क्या होगा, लेकिन इनका पूरा फेथ, इन लोगों के पास
फेथ था, विश्वास था, भरोसा था। और वो सारा भरोसा किस पर था? केवल और केवल एकमात्र परमेश्वर पे। हम जीवित हैं परमेश्वर के लिए, और अगर हम मर जाएंगे तो हमसे अधिक, उन्हें अपने से अधिक परमेश्वर पर भरोसा है कि वो है हमारा बचाने वाला, हमारा छुड़ाने वाला। उसी के वायदे इनके साथ जुड़े हैं, उसी की विधियां इनके साथ जुड़ी हैं। अब हम थोड़ा सा इसको ये सपोज करके देखेंगे अजीजों, तो हम समझ पाएंगे जो मैं कहना चाहती हूँ, आप समझ पाएंगे जो परमेश्वर कहना चाहता है। जब आदम और हवा को अदन के बाग से निकाला गया, बहुत सारी बातें वचन में अजीजों बड़ी आसानी से पढ़ जाते हैं। इसी को कहते हैं कि जब मनुष्य उन्हीं बातों को परमेश्वर के आत्मा में भर के, प्रभु के साथ मन के साथ लग के उनको पढ़ता है, तो वो बातें उसके लिए हियाव का काम करती हैं, आशीष का काम करती हैं। लेकिन जब उन्हीं बातों को हम लोग एक ट्रेडिशन की तरह, एक ड्यूटी की तरह पढ़ते हैं, तो वो बात यूं पढ़ के निकल जाती है कि परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था और फिर वो लोग उसके पार निकल गए। क्योंकि बाइबल में तो आपने पढ़ा होगा कि बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन तो किसी इंसिडेंट, किसी घटना का आपको नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे हुआ, वो लोग कहाँ पहुंचे और फिर ये काम हो गया, है ना। इतनी बड़ी बात एक लाइन में आ जाती है कि मूसा ने हाथ उठाया तो तब तक जो है इस्राएली जीतते रहे। वो हाथ नीचे करता था तो इस्राएली हार जाते थे। उसके लिए 10 लाइन थोड़ी होती है, एक ही लाइन तो है। अगर किसी को जल्दी है और वो ड्यूटी है तो उसने एकदम से पढ़ दिया। यहोशू ने प्रार्थना करी थी तो सूरज रुक गया था, है ना। और 7 दिन तक उन्होंने चक्कर लगाया, सिर्फ बिना लड़ाई के, बिना कुछ छुए, बिना कुछ तोड़े, बिना कुछ किए पूरी शहरपनाह गिर गई। तो इंसान सिर्फ उसको पढ़ता है और इस बात से खुश हो जाता है कि हाँ हमें पता है ऐसा हुआ था। लेकिन अजीजों, वही तो राज है, वही तो खजाना है, वही तो जब प्रभु के आत्मा में भर के आप उसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा समय, 2 पल अपना मन प्रभु के सम्मुख रखेंगे, उसी बात को जब आप पढ़ेंगे तो कहेंगे समुद्र कैसे परमेश्वर 2 भाग किया, हो वो परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, हालेलुया। फिर मुझे क्या कमी है, क्या ना खुदावन मेरे लिए कर देगा, जो परमेश्वर समुद्र को 2 भाग कर सकता है। आप उस लाइन को एक बार नहीं कई बार पढ़ेंगे, कई बार जिएंगे उस जगह पर, उन लोगों के साथ। समझ रहे हैं ना आप उन बातों को? मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब आपको पता है, मैंने पहले भी शायद ये बताया है, बहुत गहरी बात मैं आपको बता रही हूँ फिर से शॉर्ट में। आपको पता है कि यीशु मसीह के समय में खतना बंद कर दिया गया। और क्यों मन का खतना किया गया? बहुत से लोग कहते हैं जब पुराना नियम, नए जो विश्वासी आते हैं, अक्सर पासवान लोग उन्हें कहते हैं आप पुराना नियम मत पढ़िएगा, आप पहले नया नियम पढ़िए, यीशु मसीह के बारे में पढ़िए। वाई? क्योंकि पुराने नियम में आप पढ़ेंगे परमेश्वर कहता था होम बलि, दोष बलि, बलि चढ़ाओ, इतने बैल चढ़े, इतने मेढ़े चढ़े। तो इंसान को अजीब लगता है कि अरे ये लोग तो बलि चढ़ाते हैं ना, ये कैसा परमेश्वर है। बलि चढ़वाता था, उसके लड़के की बलि चढ़ा रहा था। लेकिन अजीजों, मैटर क्या था आपको पता है? परमेश्वर ने उस समय भी जो बलि चढ़ाने का जो ट्रेडिशन जो था, वो ट्रेडिशन नहीं था, परमेश्वर के साथ एक वाचा थी। सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर को पता था ये मेरे बच्चे हैं, इनके अंदर दया है। जब ये किसी को अपनी गलती के लिए मरते हुए देखेंगे तो निश्चित तौर से ये दोबारा गलती नहीं करेंगे। हालेलुया। निश्चित तौर से ये दोबारा गलती नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या? लोगों ने तो सोचा अरे अब तो हमें पाप से छुटकारे का बहुत अच्छा रास्ता मिल गया है, कोई लिमिट ही नहीं है, कितनी बार भी बलि चढ़ा सकते हो, तो कितनी बार भी पाप कर सकते हो। लोगों ने उसको उल्टा समझ के, उल्टा जान के लोग पाप पर पाप करने लगे और फिर बलि पर बलि चढ़ाने लगे। और फिर बड़े पाप के लिए बड़ी बलि, छोटे पाप के लिए छोटी बलि, छोटी गलती हो गई तो छोटी बलि। और ये ट्रेडिशन आपको पता है बहुत बाद, यहाँ तक कि यीशु मसीह के समय तक भी, जब उन्होंने उस मंदिर में सारे उनके रखे हुए वो
पैसों के जो वो थे बक्से थे और वो सब था उनको फेंक दिया था। उस समय क्या हो रहा था, यही हो रहा था ना। और फिर इतनी भ्रष्टता आ गई कि उसमें भी बेईमानी कि काड़ा जानवर ले आ रहे हैं, लंगड़ा जानवर ले आ रहे हैं, बीमार जानवर ले आ रहे हैं और उसकी बड़ी बलि चढ़ रही है क्योंकि वो सस्ता मिल रहा है। अच्छा लेंगे तो महंगा मिलेगा, तो बेचारे जो पैसा नहीं है, गरीब है, वो यही चढ़ा रहा है, पूरा कर रहा है उसको कोरम को। कोरम पूरा नहीं करना है अजीजों। नो ट्रेडिशन, परमेश्वर के साथ ट्रेडिशन नहीं। परमेश्वर ने एक व्यवस्था आपको दी है लेकिन मन से। परमेश्वर की हर व्यवस्था का पालन मन से। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है इसलिए, वरना इस तरह से तो वो फरिश्तों से भी परमेश्वर करवा सकता था, लेकिन मनुष्य क्यों बना है? प्राण आत्मा सच्चाई से। कहाँ है? वेयर इज प्राण आत्मा सच्चाई? हमने बाइबल खोली, अरे टाइम हो रहा है, जल्दी से बाइबल पढ़ लें, बहुत बड़ा ड्यूटी है करके। अरे आज के दिन में पूरा दिन तो हो ही गया, रात को पढ़ रहा है, वो भी समय मिल गया है, लाओ जल्दी से पढ़ें क्योंकि बहुत थक रहे हैं, बिस्तर पे जाना। जल्दी से पढ़ा। परमेश्वर ने यशाया के द्वारा भविष्यवाणी करी, एक कुंवारी गर्भवती हो। हालेलुया। कैसी बड़ी बड़ी बातें। परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए हो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। बड़ी बड़ी बातें खुदावंद हम पर प्रकट करता है अजीज़ों, और हम उसे कैसे बिल्कुल छोटे से रूप में, छोटी सी बात के रूप में हम उसे एकदम से जो है पढ़ देते हैं, उसके महत्व को नहीं समझते हैं। इसीलिए पर में जब यीशु मसीह ने कहा मन का खतना करो क्योंकि तुम में दया होनी चाहिए कि मेरी गलती के लिए एक निर्दोष बलि चढ़ रहा है तो मैं आगे से पाप ना करूं। ये नहीं कि अब तो मुझे ये बकरा मिल गया, बैल मिल गया, मेमना मिल गया, कबूतर मिल गया तो मैं पाप पर पाप, पाप पर पाप। सालों हो गए अजीजों, सालों, सैकड़ों लाख, हजारों, लाखों, करोड़ों, उससे भी ज्यादा बलि चढ़ गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। तब एकमात्र यीशु मसीह के आने से मन के खतने की व्यवस्था आई कि मन बदलो, सब कुछ उससे होता है। और यीशु मसीह ने अपने आप को बलि करके इस सारी बलियों को ख़त्म किया। परमेश्वर कहता मैं तुम्हारी बलियों से आगाह गया हूँ। तो आज हमें क्या करना है अजीज़ों? जब आदम और हव्वा अदन से निकले हैं, कभी थोड़ा सा सोच के आप देखेंगे उनके जीवन में, पूरे संसार में कोई भी नहीं अजीज़ों, वो दोनों अकेले, बिल्कुल अकेले। अदन में ऐसी हरियाली, रंग और ताजगी और खुशबुएं और भरपूरी से वो एकदम से उनको बाहर फेंक दिया गया, जहां पर उन्हें क्या मिल रहा है? सिर्फ उजाड़। अदन जैसा बाहर कुछ नहीं था, बाहर एकदम उजाड़। देखकर वो एकदम डर गए हैं और जब बाहर आए हैं तो उन्हें अपने जीवन में जो भी कुछ उनके हो रहा है उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें सिर्फ ये पता है हमें परमेश्वर ने बनाया, जो कुछ हो रहा है वो परमेश्वर की मर्जी से रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें अदन में रखा था परमेश्वर ने, हमसे बात करता था परमेश्वर। उन्हें पता है कि कुछ पहले की बात है कि परमेश्वर ने हमें अदन से निकाला है, लेकिन वो है हमारे साथ, हमें देख रहा है। हमारा भरोसा मात्र उस पर ही है क्योंकि वो कुछ नहीं जानते थे। उस बीच आप सोचिए कि आदम और हव्वा जब बाहर रहे होंगे, कितनी सारे प्रॉब्लम्स उन दोनों ने पहली बार लाइफ में फेस किए। यहाँ तक कि जब हव्वा फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है अजीज़ों, और क्या उन्हें पता होगा कि ये क्या हो रहा है? उस वक्त कहाँ कौन था उनके साथ में जो उन्हें बताए, जो उनको ढाढ़स, तसल्ली दिलाए? लेकिन उनका पूरा भरोसा कहाँ था कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि मृत्यु क्या होती है। उन्होंने कभी नहीं देखा था कि कोई मरता है। पहली बार उन्होंने देखा कि हाबिल जब मर गया, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें उस पर भी ये परमेश्वर पर भरोसा है, जो कुछ है परमेश्वर कर रहा है। मर गया तो ठीक है, उसको गाड़ दिया, दुखी हुए, ख़त्म हो गया। फिर जीवन आगे चल रहा है, फिर उसके शेत होता है, फिर वो प्रेग्नेंट होती है, वही दर्द, वही सब, एक अनजानी जिंदगी। लेकिन उन्हें पता है हमारे शरीर का, हमारे जीवन का एक मालिक है, वो जो सब कुछ करता है, वो उसके हाथ में थे अजीज़ों। अब्राहम को पता नहीं, अब्राहम को कुछ नहीं पता था कि ये बलि के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है तो वहाँ क्या होगा।
मैं अपने लड़के की बलि दे दूंगा, उसके बाद क्या होगा? परमेश्वर का वादा कैसे पूरा होगा? मेरा क्या होगा? मेरे बुढ़ापे में क्या होगा? लेकिन उसने क्या किया? सारा फेथ उसका, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर है, वो इसके बाद भी अपना वादा पूरा कर सकता है। जो कुछ करेगा परमेश्वर करेगा। उसका विश्वास परमेश्वर पे था अजीजों, पूरा भरोसा, पूरा भरोसा, किसी और से एडवाइस नहीं। ऐसा हो गया, हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आज ऐसा हो रहा है तो मैं कहाँ जाऊँगी, किसको दिखाऊं? आज अजीज़ों हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस संसार में, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी आज भी परमेश्वर हमारा वही परमेश्वर है, हमारे शरीरों का मालिक, हमारे जीवन का मालिक वही खुदावंद खुदा है जो आदम के, अब्राहम के, यूसुफ को नहीं पता था अजीज़ों के मैं इस गड्ढे से निकल के, आप सोचिए उसे कुछ नहीं पता गड्ढे के बाहर अब क्या होगा, लेकिन उसने क्या फेथ रखा? तो उस गड्ढे में मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, किसका, कौन सी हेल्प मैं मांग सकता हूँ? मेरे अपनों ने मेरा तिरस्कार कर दिया है। इतना तिरस्कार किसी का भी नहीं किया होगा। हम में से बहुत से लोग अपनों के तिरस्कार से दुखी हैं, मगर मैं हमेशा ये उदाहरण देती हूँ लोगों को, क्या इससे भी ज़्यादा तुम्हारे साथ बुरा हुआ है? क्या इससे भी ज़्यादा हुआ जो यीशु मसीह के साथ उसके अपनों ने किया? लेकिन हमें वचन सिखाता है कि हम उन परिस्थितियों में भी दृढ़ रहें, पूरा भरोसा परमेश्वर पर टिकाएं अजीज़ों। इससे पहले कि हम अपने ध्यान को कहीं भी बांटें, जब हमें दर्द है, तकलीफ़ है, दवाइयों पर, डॉक्टर्स पर, पड़ोसियों पर, सब चीज़ों से अगर हम पहला स्थान परमेश्वर को दे दें, क्योंकि अगर जीवन नहीं रहना है वो तो वैसे भी नहीं रहना है अजीज़ों। अगर परमेश्वर ने ही लिख दिया है तो फिर इस दुनिया का कोई भी डॉक्टर हमें नहीं बचा सकता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने लिखा है कि 3 घंटे आपको दर्द में काटने हैं, 3 महीने आपको दर्द में काटने हैं, क्या डॉक्टर आपको 3 महीने से पहले ही दर्द से रिहाई दे देगा? ये हमारे भ्रम है अजीज़ों। परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। आज भी आदम की तरह, हवा की तरह खुदावंत पर भरोसा नहीं, पूरा भरोसा। ये तो वही बात हुई कि हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, लेकिन दर्द हुआ तो जा बेटा वो दवाई लिया, ज़रा खा लें, फिर दर्द में आराम मिल गया। फिर जब दर्द हुआ, कुछ हुआ, बीमारी हुई, अरे बहुत बीमार हैं, सब कह रहे हैं नहीं बचोगे, चलो चलो डॉक्टर के भाग रहे हैं, तो यहाँ भी भागे, चलो ठीक है लोकल में भागे, उसने मना किया, फिर भी परमेश्वर के पास नहीं आ रहे, दिल्ली जाएंगे हम, बाहर लेकर के जाएंगे, और बड़ा डॉक्टर, स्पेशलिस्ट। खुदावन से भी बड़ा कोई है अजीज़ों क्या? और वो आपके पास वचन क्या कह रहा है? सबसे अति सहज से मिलने वाला सहायक, संकट के समय अति सहज मिलने वाला सहायक, सबसे बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, कारपेंटर, और जितना आप कह सकें सब कुछ फर्स्ट खुदावंद है। उसके गुण जो लोगों ने सीखे और बनाए, वो सबसे पहले आप हर व्यथा लेकर, हर परेशानी लेकर, हर कमी घटी लेकर, अरे मेरा काम कोई नहीं हो रहा है, लाओ मैं उसके दरवाजे जाऊं, उससे रिक्वेस्ट करूं, शायद विधायक जी से कह के बात हो जाए, शायद मैनेजर साहब से कह के बात हो जाए। क्या परमेश्वर के पास आप उस विश्वास से आए अजीज़ों? जितने विश्वास से आपने उसका दरवाज़ा खटखटाया और उसने तो आपको फिर भी वहाँ आपकी सुनवाई नहीं की होगी। खुदावन तो हमारा इतना भला है कि सुनवाई करता ही करता है। इतिहास कहता है, वचन गवाही देता है कि परमेश्वर के पास जो भी आया वो कभी भी खाली नहीं गया। जितनों ने उसकी ओर देखा उसका मुंह कभी काला नहीं हुआ। तो आज का वचन मेरे लिए, मेरी ओर से, प्रभु की ओर से आपके लिए यही है, परमेश्वर चाहता है कि आप भरोसा रखते हैं तो पूरा भरोसा रखें। केवल ज़ुबान से ही ना कहें कि हम भरोसा रखते हैं, मगर पूरा भरोसा, प्रथम स्थान परमेश्वर को एक बात के साथ में आप दें। जीवन है तो परमेश्वर की इच्छा से, जीवन नहीं है तो परमेश्वर की इच्छा से। दर्द परमेश्वर देता है तो रिहाई और छुटकारा और राहत भी परमेश्वर ही देता है। हालेलुया। और जब आप ऐसे जीवन जिएंगे अजीज़ों, निश्चित तौर से खुदावन में आप जब महफूज रहेंगे, परमेश्वर में ना कोई दुख ना संकट। क्योंकि आपको पता है अजीज़ों, एक और छोटी सी मैं आपको स्टोरी बता के ख़त्म करूँगी, क्योंकि परमेश्वर के साथ फिर दुख जीवन में क्यों आते हैं।
एक बार एक आदमी काम कर रहा था अजीज़ों, मतलब एक मकान बनाया जा रहा था और उस मकान में बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे नीचे, और जो उनका मालिक था, जो इंजीनियर था, वो ऊपर छत पे खड़ा था बहुत दूर, और वहाँ से वो देख रहा है तो एक मजदूर से उसे कुछ बात करनी थी अजीज़ों। अब वो आवाज़ तो दे नहीं सकता है क्योंकि मेरे ख्याल से 10 मंजिल ऊपर हो, 6 मंजिल ऊपर हो, क्या कह सकते हैं। तो वहाँ से क्या होता है अजीज़ों, वो एक सोचता है इस मजदूर से मुझे कुछ कहना है, तो पहले वो 20 रुपये का नोट वहाँ से फेंकता है। तो मजदूर बहुत व्यस्त है अजीज़ों, काम बहुत है उसके ऊपर, तो जैसे उसे नोट दिखता है वो जल्दी से उठा के नोट को रख लेता है और फिर काम में लग जाता है कि बिल्कुल रुकना नहीं है। फिर वो कहता है यार इसने तो देखा ही नहीं, हो सकता है शायद नोट छोटा था तो उसने जल्दी रख लिया। तो फिर उसने 500 का नोट फेंका वहाँ पर। लेकिन जब 500 का नोट फेंका तो उसने 500 का भी लिया, तो उसके पास क्योंकि समय ही नहीं था, व्यस्त था, उसको काम की जल्दी थी, तो उसने 500 का उठा के रखा और फिर वो काम में लग गया। हालेलुया। लेकिन फिर क्या करें, उसको तो काम करना ही था, तो उसने ऊपर से इंजीनियर ने सोचा कि लाओ इसको पत्थर मारता हूँ। जब उसने पत्थर मारा उसके सर पे पड़ा तो चोट लगी। तब मजदूर ने एकदम से ऊपर को देखा क्योंकि ऊपर से डायरेक्शन था कि सर पे चोट लगी है, तो उसने तुरंत ऊपर को देखा, और ऊपर को देखा तो फिर इंजीनियर ने उससे बात की। तो अजीज़ों ऐसे ही एक छोटा सा एग्जाम्पल है ये, हम लोग दुनिया में अपने काम कर रहे हैं और परमेश्वर वहाँ ऊपर से हमें देखता है अजीज़ों। कई बार परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है लेकिन हम इतने व्यस्त होते हैं कि हम आवाज़ तो हमारे तक आती ही नहीं है। इतना शोर है, इतना काम चल रहा है, आवाज़ें आ रही है मशीन की, सबकी, उसकी आवाज़ तो हमारे कान में ही नहीं आती। और फिर क्या होता है, वो हमें छोटी सी आशीष देता है लेकिन हम तो व्यस्त हैं। आशीष आई, कोई बात नहीं, धन्यवाद दिया, चलो भाई आगे बढ़ जाओ। फिर कोई बड़ी आशीष आई लेकिन फिर भी हम पे असर नहीं होता है। फिर अजीज़ों एक समय आता है जब परमेश्वर फिर हमारे साथ में हमें कोई ना कोई तकलीफ़ देता है, और जब तकलीफ़ होती है, जब चोट लगती है, तब फिर मनुष्य परमेश्वर की ओर देखता है। और ऐसा समय आए क्यों, अगर हम लोग आशीषों में ही धन्यवाद दे दें, अपना पूरा भरोसा अगर हम प्रभु की ओर रखें, खुदावन में बने रहें, तो फिर ये समय आए ही क्यों कि तकलीफ़ आए, मुसीबत आए, हमें इधर उधर भागना पड़े, इंसानों पर भरोसा रखना पड़े, मनुष्यों क्या भरोसा। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। खुदावंद आप सबके साथ हो। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो खुदावंद एक बार फिर से परमेश्वर सुंदर समय के लिए, सुंदर संदेश के लिए, मैसेज के लिए खुदावंद उन्हें दीजिए प्रभु। हमारा पूरा 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 भरोसा आप पर हो। हर एक जन जो इस मैसेज को सुनता है उसका पूरा पूरा भरोसा आपके ऊपर हो खुदावंद। आशीष का जीवन आप अपने लोगों को दें, संभालें प्रभु, आगे बढ़ाएं प्रभु। यीशु मसीह के लहू का बाड़ा इनके चारों ओर हो खुदावंद। इनके घरों पर, नौकरियों पर यीशु मसीह के लहू की छाप, दूतों का पहरा लगातार लगा रहे प्रभु, बराबर लगा रहे खुदावंद। उन्हें दीजिए परमेश्वर पिता, दुनिया की बातों पर से, हर एक टेक्निक से ऊपर, मेडिकल से ऊपर, कहीं खुदावंद हर एक बात से पहले और ऊपर इनका भरोसा अपने बनाने वाले परमेश्वर पर हो, जो जीवन, मृत्यु, दर्द और राहत, खुशियाँ और गम और भरपूरी और कमी घटी, हर एक बात का खालिक और मालिक और एकमात्र जिंदा खुदा है। सारा का सारा आदर, मान, सम्मान, विश्वास गौरव आपको मिले, तो यीशु मसीह को मिले। प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगती, सुने और ग्रहण करें। आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो आप सबको एक बार फिर से बहुत शालोम आप सबको। जय मसीह की। खुदावंद में महफूज रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, जितने भी लोग जुड़े, और ख़ास तौर से रोहिणी सिस्टर जो अभी तक जुड़े हुई हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू बहुत। प्रभु यीशु मसीह का लहू का बाड़ा आपके चारों ओर। जब तक कि हम दोबारा किसी सेशन में फिर से मिलते हैं, यीशु मसीह का लहू का बाड़ा आपके चारों ओर। जय मसीह की। शालोम आप सब।